नमस्कार। दुनिया में जब भी सनातन संस्कृति की बात होती है तो सबसे पहले मस्तिष्क में विचार आता है वेदों का। वेदों की महानता के बारे में कहीं किसी को कोई संशय नहीं है, परंतु सच्चाई यह है कि आज के समय में अधिकतर सनातनी भी वेदों की महानता के बारे में केवल एक दूसरे से सुनकर और एक दूसरे को सुनाने के लिए बोलते हैं, पर उनमें है क्या यह जानते बिल्कुल भी नहीं है। और जो कुछ बूंद बराबर जानते भी हैं वो भी कथित बाबाओं के आधे अधूरे ज्ञान से, ओत प्रोत प्रवचनों और सत्संगों के माध्यम से। परंतु वेदों के सही ज्ञान के अभाव के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि उन बाबाओं की कही बातें सही हैं या गलत हैं, तर्कसंगत हैं या नहीं हैं, और वेदों में लिखी भी हैं कि नहीं। वेदों को बिना जाने सनातन धर्म को ना समझा जा सकता है और ना ही खुद को उसका अनुयायी कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक ज्ञान के सागर की यात्रा को। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि वेद होते क्या हैं। वेद संस्कृत के मूल धातु शब्द विद से बना है। विद का अर्थ है ज्ञान होना, और इसीलिए वेद का अर्थ हुआ ज्ञान। परंतु यह पूरा अर्थ नहीं है। यह ज्ञान साधारण भौतिकवादी ज्ञान नहीं, बल्कि गहन साधना के माध्यम से तत्वबोध, आत्मबोध, दर्शन बोध, ईश्वर बोध एवं निरंतर सत्यान्वेषण यानी सत्य की खोज से प्राप्त हुआ ज्ञान है, जो सैकड़ों महर्षियों के सहस्त्रों वर्षों की साधना और अनुसंधान से हमें प्राप्त हुआ है। इतने लंबे समय तक जो ज्ञान अर्जित किया उसका संचय करना आवश्यक था, क्योंकि श्रुति द्वारा उस अथाह ज्ञान का संचार उसकी शुद्धि और मात्रा पर असर डाल रहे थे, और संचार भी सीमित था। संचय की मंशा से ही उस ज्ञान को लिखित रूप दिया गया और अलग अलग विषयों और उपविषयों के अनुसार उसे संग्रहित किया गया। उस पूरे संग्रह को वेद कहा गया। उस संग्रह के 4 भागों को नाम दिए गए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल यानी 10 खंड हैं, जिनमें 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। इनमें ईश्वर के रूपों, ब्रह्मांड, उत्पत्ति, यज्ञों के मंत्र एवं जीवन दर्शन से संबंधित विषयों को बताया गया है। यह विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। हम तो जानते हैं, बाकी दुनिया के लोग सिर्फ मानते हैं। उसके बाद आया यजुर्वेद। इस वेद में कई प्रकार के यज्ञों और हवनों के बारे में जानकारी दी गई है तथा उनमें उपयोग में लाए जाने वाले मंत्रों के समूह और उनसे संबंधित नियम और विधान हैं। तीसरा वेद आया सामवेद। यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद में ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। चौथा वेद था अथर्ववेद। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। इसमें मंत्रों के साथ विभिन्न प्रायोगिक उपयोग, उपचार, सुरक्षा और संपदा के लिए प्रार्थनाएं, व्याधि निवारण, वशीकरण और भी प्रभावशाली मंत्र आदि दिए गए हैं। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुह्य तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन,
मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि सैकड़ों लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। वैदिक साहित्य में 4 वेदों के साथ साथ उन वेदों पर आधारित अन्य संग्रह भी हैं, जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। प्रारंभिक संहिताओं में यज्ञ, भक्ति, पूजा, अर्चना आदि से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। बाद की संहिताओं में आयुर्वेद, चिकित्सा, योग, दर्शन आदि अलग अलग विषयों पर आवश्यक ज्ञान को संग्रहित किया गया है, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, गर्ग संहिता, घेरंड संहिता, बृहत संहिता आदि। ब्राह्मणों में गद्य रूप में वेदों एवं संहिताओं में दिए गए मंत्रों पर विवेचना दी गई है। अलग अलग यज्ञों एवं हवनों की विधि की व्याख्या दी गई है, देवताओं की व्याख्या दी गई है और कई प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान का सार दिया गया है। इनके कुछ उदाहरण हैं ऐतरेय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण एवं कठ ब्राह्मण। आरण्यकों में भी गद्य रूप में दर्शन और ज्ञान की बातें दी गई हैं। इनमें वेदों, संहिताओं और ब्राह्मणों में दिए ज्ञान और दर्शन की और व्याख्या करी गई है। साथ ही यज्ञों एवं अनुष्ठानों के पीछे के आध्यात्म की मीमांसा भी दी गई है। वैदिक मंत्रों के पीछे के विज्ञान और दर्शन को भी समझाया गया है। आरण्यकों को ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच की कड़ी भी माना जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं ऐतरेय आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। वेदों में बताए गए मंत्रों, ज्ञान और दर्शन के बारे में जो व्याख्या ब्राह्मणों और आरण्यकों में दी गई है, उपनिषदों में उसी को और विस्तार से और गहराई से समझाया गया है। ईश्वर, ब्रह्मांड, उत्पत्ति, चेतना, आत्मा, विज्ञान आदि विषयों पर विस्तार से बताया गया है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। इनके कुछ उदाहरण हैं ऐतरेय उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो ये था हमारे सनातनी वैदिक साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय। मुझे विश्वास है कि ये सब जानकर सुनकर आप सभी को बहुत 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 पसंद आया होगा। साथ ही आप में से बहुतों को काफी जिज्ञासा भी हुई होगी, किस वेद में क्या है, कैसे है और कितना है, किस उपनिषद में क्या है, आरण्यक क्या होते हैं, इत्यादि इत्यादि कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर अलग अलग चरणों में दूंगा। आप वैदिक समाज के चैनल से जुड़े रहिए और धीरे धीरे करके सभी प्रश्नों के उत्तर आप पा जाएंगे। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है तो उसे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट में अवश्य लिखें। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा उनका उत्तर देने का। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।